भारत और पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर चक्का दा बाग क्षेत्र में पाकिस्तान कब्जे वाले क्षेत्र में लगी भारतीय क्षेत्र में आग पहुंच गई है। आतंकवादियों में घुसपैठ रोकने के लिए बिछाई गई दर्जनों बारूदी सुरंगों में यहां पर विस्फोट हो गया है। भारतीय सेना के जवानों का ध्यान भटकाकर आतंकियों के घुसपैठ के लिए रास्ता साफ करने और नियंत्रण रेखा पर चक्का दा बाग क्षेत्र में पीओके की तरफ से लगाई गई आग ने आसपास के बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। इससे नियंत्रण रेखा पर आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए बिछाई गई दर्जनों बारूदी सुरंगों में विस्फोट हो रहा है। चक्का दा बाग क्षेत्र में पाकिस्तानी कब्जे वाले क्षेत्र में लगी आग भारतीय क्षेत्र में पहुंच गई है। आग ने नियंत्रण रेखा के आसपास उगी सूखी घास के साथ ही माइन फील्ड में प्रवेश करते हुए काफी बड़े क्षेत्र को चपेट में ले लिया। सेना की तरफ से आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इधर चीन और पाकिस्तान से तनाव के बीच आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में दुश्मन बहुत तेजी से मॉडर्न होते जा रहे हैं। आर्मी इंडस्ट्री पार्टनरशिप के 25 साल के वेबिनार में आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने कहा कि भारतीय आर्म्ड फोर्स की विदेशी उपकरणों पर निर्भरता को स्वदेशी क्षमता बढ़ाकर इसे कम करना चाहिए। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में हम थोड़ा पीछे छूट रहे हैं। हमारे दुश्मन तेजी से डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। 2020 दो चुनौतियों के साथ अलग साल रहा। अभी आत्मनिर्भरता की जरूरत है। इससे पहले आर्मी चीफ ने कहा था कि उत्तरी सीमा पर अलर्ट है, किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। सीमा विवाद को लेकर उन्होंने कहा था कि मामला बातचीत से हल होगा, लेकिन हम किसी भी हालात के लिए तैयार हैं। खबर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट को लेकर है, जहां पर भीषण आग लग गई और इस आग में 5 लोग झुलसकर मर गए। हालांकि फिलहाल पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। यह भीषण आग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टर्मिनल गेट 1 के अंदर SEZ3 बिल्डिंग की चौथी और 5वीं मंजिल पर लगी थी, जो देखते ही देखते काफी तेजी से बढ़ने लगी। भीषण आग की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। आग से 6 लोगों के बचाए जाने की खबर है। आग नए प्लांट में लगी थी, जहां वैक्सीन का काम नहीं हो रहा था। मृतक परिवार को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीएम उद्धव ठाकरे आज पुणे जाएंगे। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। शुरुआती जांच के आधार पर बताया गया कि इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी थी। हालांकि कुछ घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इधर सीरम इंस्टीट्यूट में आग की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है वो सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। सभी मृतकों की पहचान कर ली गई है। सीरम इंस्टीट्यूट में आग की वजह से जिन 5 मजदूरों की जान गई है, उनकी पहचान कर ली गई। पुणे के रहने वाले 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर की मौत हो गई। 2 मृतक मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। 1 मृतक मजदूर बिहार का रहने वाला था। सभी मृतक इमारत बनाने का काम करते थे, लेकिन जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आग लगी तो ये भी इसकी चपेट में आ गए। खबर है कि स्थिति पर नियंत्रण पाने के बाद इंस्टीट्यूट की इमारत की 5वीं मंजिल पर 5 शव मिले। आग की वजह से आखिरी फ्लोर पूरी तरह जलकर खाक हो गया है, जबकि कुछ फ्लोर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। फिलहाल इस मामले में सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पीएम मोदी आज वाराणसी में टीका लगवाने वाले लाभार्थियों से बात करेंगे और उनके अनुभवों को वो साझा करेंगे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होने वाले टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। बीएचयू अस्पताल, महिला अस्पताल, दीनदयाल अस्पताल समेत 15 जगहों पर 2 स्टेशन में टीकाकरण की व्यवस्था की गई है, जहां सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जिला महिला और दीनदयाल अस्पताल के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 16 जनवरी को टीका लगवाने वाले लोगों से बातचीत कर इसके असर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर पर पूरी तैयारी कर ली गई है। नोडल अधिकारी और जिला प्रशासन की ओर से नामित मजिस्ट्रेट ने टीका लगाए जाने संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा भी ले लिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।